वीक हीरो पार्ट 2। यंगबिन के कजिन का नाम सुखदई है। सुखदई जाके अपने बॉस गोसिल को बताता है सारी बात। गोसिल उसके हाथ इंजर्ड कर देता है और कहता है कि तुम कैसे 3 लड़कों से हार गए और 3 लड़कों को नहीं मार पाए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है युंगी, जो कि सुखदई की गैंग की मेंबर भी है। वो एक शॉप से लिपस्टिक चुरा रही होती है, पर स्टाफ देख लेती है तो उससे बचने के लिए वो युनसू के साथ बाहर निकल लेती है, क्योंकि युनसू शॉप से अम्ब्रेला खरीद रहा होता है। युंगी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है ज़बरदस्ती खाना खिलाने। युंगी उसके फ़ोन में अपना नंबर भी सेव कर देती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, गोसिल यंगबिन को अपने साथ मिला लेता है और उसे युनसू को एक जगह लाने को कहता है। यंगबिन युनसू को बहाने से उसी जगह ले आ जाता है जहां गोसिल ने बुलाया होता है। सुहू और बमसिक भी युनसू के साथ आए होते हैं। गोसिल कहता है, तुमने सुखदई का हाथ तोड़ा है तो तुम लोग इसके बदले पैसे दो, वरना फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सुहू कहता है, हमने नहीं तोड़ा हाथ, तो इसका क्यों हमें फंसा रहे हो, इसका इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। जिस पे गोसिल सुहू पे नाइफ से वार करता है उन तीनों को डराने के लिए। गोसिल इन तीनों को 3 दिन का टाइम देके चला जाता है। अब इन तीनों का हर जगह गोसिल के आदमी पीछा कर रहे होते हैं और परेशान करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, बमसिक स्कूल में सुहू एंड इंसू को पैसे दिखाता है। कहता है, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, हम गोसिल को पैसे दे देते हैं। पर सुहू पूछता है, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, सच सच बताओ। जिस पे बमसिक बताता है उसने अपने फादर की वॉच बेची है। युनसू बमसिक को मना करता है ये सब करने खातिर। सुहू कहता है, हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। युनसू उन तीनों को बताता है कि गोसिल एक फेक रमी ऐप चलाता है जिसमें पैसे लगाने पे आप शुरुआत में पैसे जीतोगे, फिर आपको लत लग जाती है, तब पैसे हारने लगते हैं। ये ज़्यादा हाई स्कूल के बच्चों को टारगेट करते हैं। स्टूडेंट जब सारे पैसे हार जाते हैं तो ये लोग उधार पैसे देते हैं सट्टा लगाने खातिर। फिर उस पैसे को वापस जब स्टूडेंट दे नहीं पाते तो उनसे कार, ज्वेलरी एंड उनके पेरेंट्स को डरा के घर के पेपर्स भी अपने नाम कर लेते हैं। गोसिल ड्रग्स का भी सप्लाई करता है और वो उन्हीं स्टूडेंट से ड्रग्स का सप्लाई करवाता है। एक तरह से स्टूडेंट से गलत काम करवाता है, उनको क्रिमिनल बनाता है। सुहू कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। युनसू कहता है, युंगी ने बताया और उसके बारे में बताता है। ये लोग प्लान बनाते हैं, सुहू अकेला जाएगा उनके साथ और फिर एड्रेस बताएगा युनसू को। युनसू एंड बमसिक पुलिस लेके वहाँ आ जाएंगे। अब सुहू वैसा ही करता है, वो गोसिल से कहता है, चलो बैठ के बात करते हैं, मैं तुम्हें पैसे तुम्हारे अड्डे पे ही दूंगा। जिस पे गोसिल उसे लेके जाने लगता है, पर युंगी सुखदई और अपने मेंबर को रोक लेती है। गोसिल के जाने के बाद युंगी सुखदई को अब सब कुछ बताती है और समझाती है, गोसिल हमारा यूज़ कर रहा है सिर्फ, और काम निकल जाने के बाद हमें भी मार डालेगा। देखा ना तुम्हारे हाथ के साथ उसने क्या किया, हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सुहू एड्रेस बता देता है युनसू एंड बमसिक को। बमसिक सुहू को बचाने खातिर अकेला चला जाता है पैसे दे के छुड़ाने। युनसू उसे रोकता है पर वो भी नहीं रुकता। इधर गोसिल को पता चल जाता है सब कुछ सुहू के फ़ोन में चैट्स देख के। सुहू को बहुत मारता है यहाँ, बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ बमसिक वहाँ आ जाता है। वो पैसे देते हुए सुहू को छोड़ने के लिए कहता है, पर गोसिल पैसे भी ले लेता है और उसको भी नहीं छोड़ता और भागने लगते हैं इन लोग, क्योंकि वहाँ पुलिस आने वाली थी। कुछ देर बाद युनसू पुलिस के साथ गोसिल के अड्डे पे आ जाता है, पर वहाँ कोई नहीं रहता, गेट बंद होता है, जिसमें पुलिस वहाँ से चली जाती है। युनसू अकेला दीवार कूद के अंदर जाके देखता है तो उसे वहाँ खून दिख जाता है। वो समझ जाता है कि सुहू खतरे में है। इधर गोसिल सुखदई को फ़ोन करके कहता है, तुमने मुझे धोखा देने का सोचा भी कैसे। तुम्हारा एक मेंबर अब भी मेरे पास है, जो कि अभी 14 साल का है सिर्फ, और छुड़ाना चाहते हो तो उसे
अब मेरे नए अड्डे पे आ जा। सुखदेई तुरंत उसके न्यू अड्डे पे जाता है युंगी के साथ। युंगी इंसू को भी बता देती है गोसिल के न्यू अड्डे के बारे में और कहती है पुलिस लेके वहाँ आओ। गोसिल सुखदेई की पिटाई करने लगता है। सुखदेई के पैर को नाइफ से इंजर्ड कर देता है। गोसिल युंगी सुखदेई को बचाने के लिए जब आती है पर गोसिल उसको भी पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। पुलिस की सायरन बजती है, वहीं इंसू भी आ जाता है। पुलिस की सायरन सुन के गोसिल एंड उसके आदमी भागते हैं। इंसू बमसिक एंड सुहू के हाथ खोल देता है। गोसिल एंड उसके आदमी वापस आ जाते हैं। गोसिल कहता है, युंसू क्या सोचा था, हमें बेवकूफ़ बना लोगे? तुम्हें मैंने जितना बेवकूफ़ समझा था उतने तुम हो नहीं वैसे। एक्चुअली इंसू ने अपने फ़ोन में पुलिस का सायरन बजाया था। अब इन सब में फाइट शुरू हो जाती है। सुखदेई, युंगी एंड उनका मेंबर वहाँ से भाग जाते हैं। गोसिल इंसू को मारने वाला होता है नाइफ से, तभी सचमुच की पुलिस आ जाती है, सबको पकड़ लेती है बट गोसिल भाग जाता है। इंसू भी भागता है उसके पीछे और पकड़ लेता है गोसिल को, पर गोसिल इंसू को ही मार रहा होता है। तभी वहाँ सुहू आता है और सुहू एंड इंसू दोनों मिलके गोसिल को बहुत मारते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उधर सुखदेई युंगी एंड उस मेंबर को भगा देता है पर खुद अरेस्ट हो जाता है। अब बमसिक भी आ गया होता है। सुहू को चोट लगने से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बमसिक एंड युंसू को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। बमसिक के फादर पॉलिटिशियन होते हैं तो उनका सेक्रेटरी युंसू से कहता है वो लोग संभाल लेंगे, तुम जाओ, पर किसी को बताना नहीं आज के बारे में। जिस पे युंसू बमसिक को बैग बोल के जब पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है तो उसे युंगी मिलती है जो सुखदेई के बारे में पूछती है। युंसू कहता है वो ठीक है। इधर बमसिक के डैड का सेक्रेटरी गोसिल को मारता है और बमसिक को भी मारने को कहता है पर बमसिक उसे नहीं मारता, जिस पे गोसिल कहता है तुम उन दोनों से कमज़ोर हो, उनके बिना कुछ भी नहीं हो, तुम एक लूज़र हो और बहुत कुछ कहता है, जिस पे बमसिक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। युंगी एंड युंसू सुहू से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। सुहू गोसिल के बारे में पूछता है तो युंसू बताता है उसके बमसिक के डैड संभाल लेंगे क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है। सुहू कहता है तभी मेरे हॉस्पिटल का बिल भी पेमेंट हो गया है जो कि उनके सेक्रेटरी ने ही किया है। सुहू कहता है मुझे सूप पीने का मन है। युंगी कहती है वो सुहू के साथ आज ही हॉस्पिटल में रुक जाती है। युंसू वहाँ से चला जाता है, दोबारा फिर आ जाता है और वो इन दोनों के लिए खाना लेके आता है। सुहू देखता है सूप भी है, जिस पे सुहू कहता है तुम कब से अच्छे एक वार्म हार्ट वाले बन गए, कभी तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, चेक करवाओ जाके। जिस पे युंसू पहली बार स्माइल करता है, जिस पे सुहू का रिएक्शन ऐसा था कि कहीं ये पगला तो नहीं गया है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है बमसिक के डैड बमसिक को बहुत मारते हैं ये सब करने खातिर, क्योंकि इससे उनके रेपुटेशन पे ही अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था और इससे उन्हें खतरा भी हो सकता था उनके रेपुटेशन पे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बमसिक के डैड बमसिक को अक्सर मारा करते हैं, यानी कि बहुत मारा करते हैं। तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।